मुखातिब करवा देते हैं। ईरान हमले पर अमेरिकी अखबार का बड़ा दावा, इजराइल ने ट्रंप को उकसाया। वाशिंगटन पोस्ट की तरफ से यह दावा किया गया है, सऊदी अरब ने भी ट्रंप को उकसाया है। वाशिंगटन पोस्ट में यह कहा गया है, सऊदी प्रिंस ने बार बार ट्रंप को फोन किया। ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सऊदी इजराइल के कहने पर यह हमला हुआ। ईरान हमले पर अमेरिकी अखबार का ये दावा है। उनका कहना है कि इजराइल ने ट्रंप को फोन किया, सऊदी अरब ने भी ट्रंप को उकसाया है और सऊदी प्रिंस ने बार बार ट्रंप को फोन किया है और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। ईरान हमले पर अमेरिकी अखबार ने ये बड़ा दावा किया है। बड़ी और अहम जानकारी, वाशिंगटन पोस्ट में ये कहा गया है कि सऊदी अरब ने भी ट्रंप को उकसाया और बार बार सऊदी प्रिंस ने ट्रंप को फोन किया और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और खामनेई की मौत पर अरब देशों में मातम, इराक के मौलाना ने शोक का ऐलान किया। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक बता रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। इराक के मौलाना ने कहा है, मुक्तदा अल सद ने शोक बता दें आपको, शोक का ऐलान किया है। अरब देशों में 3 दिन का शोक का ऐलान किया गया है। बता दें आपको, अरब देशों में 3 दिन के शोक का ऐलान हुआ है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि स्थिति जो है ईरान में फिलहाल वो काफ़ी तनावपूर्ण है और ऐसे में ईरान के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और लाखों की संख्या में यहाँ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये टीवी स्क्रीन पर हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ लाखों की संख्या में लोग हैं और लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर उतर आए हैं लोग और सड़कों पर उतरकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और खामनेई के मौत का बदला कैसे लें, इसको लेकर वो लगातार इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और वो लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ। उनका कहना है कि जिस तरह से खामनेई की मौत हुई है, इसका बदला हम लेकर रहेंगे, इसे जाया नहीं जाने देंगे। और इसको लेकर हाथों में तख्तियां लेकर, झंडे लेकर लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें आपको, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की स्थिति है और ऐसे में महाविनाश की तस्वीर सामने आ रही है और महाखाड़ी में बारूदी जंग जारी है। ऐसे में अब ईरान के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर बता दें आपको, इजराइल की न्यूज एजेंसी तेहरान टाइम्स ने बड़ा दावा किया है। खामनेई की मौत के बाद इजराइल ने यह बड़ा दावा किया है, ईरान ने बड़ी तादाद में मिसाइल अटैक किया। ये बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खामनेई की मौत के बाद ये बड़ा दावा किया गया है। इजराइल की न्यूज एजेंसी तेहरान टाइम्स का ये दावा है। कहा गया है कि खामनेई की मौत के बाद ईरान ने बड़ी तादाद में मिसाइल अटैक किया और बड़ी खबर ये आप तक पहुंचा रहे हैं। खामनेई के मौत के बाद इजराइल ने ये बड़ा दावा, ये बड़ा हमला किया है। इजराइल की न्यूज एजेंसी तेहरान टाइम्स ने ये दावा किया है, बड़े हमले का दावा किया गया है। ईरान ने बड़ी तादाद में मिसाइल अटैक किया और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में इजराइल की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है। ये आपको हम टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर दिखा रहे हैं और बता दें आपको कि खामनेई की मौत के बाद तेहरान की सड़कों पर लोग उतर आए और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये हमले की तस्वीर है। आपको बता दें कि वहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और ये तस्वीर जो सामने आ रही है वो काफी भयावह है, भयानक है, डरावनी तस्वीर है। आपको बता दें कि शनिवार को लोगों को ये अंदाजा भी नहीं था, बिल्कुल भी इस बात की अंदाजा नहीं थी कि जो सुबह रविवार का होगा वो इतना भयानक होगा, एक ही रात में कितना कुछ बदल जाएगा। और ये तस्वीर, हमले की तस्वीर जो सामने आई है, दूर दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा है और इस हमले में बड़े बड़े इमारत ढह गए, बड़ी बड़ी इमारत जो है वो मलबे में
तब्दील हो गई। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि खामनेई की मौत के बाद ईरान ने हमले तेज किए। दुबई और कुवैत में ईरान का मिसाइल हमला हुआ है। एक साथ कई देशों पर ईरान का मिसाइल अटैक। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, ईरानी हमले से कतर में भी 16 लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर, ईरानी हमले से कतर में भी 16 लोगों की घायल होने की खबर सामने आई है। खामनेई की मौत के बाद कई जगह अब ईरान ने भी हमला किया है। दुबई और कुवैत में भी एक साथ कई देशों पर ईरान का ये मिसाइल अटैक है और इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ईरानी हमले से कतर में 16 लोगों की घायल होने की खबर है। एक साथ कई देशों पर ईरान का ये मिसाइल अटैक देखने को मिला। ईरानी हमले से कतर में भी 16 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें आपको, शनिवार की रात तक किसी को भी अंदाजा नहीं था कि रविवार की सुबह ईरान के लिए इतनी भयावह और दर्दनाक होगी। रात तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। हालांकि ये जंग 2 दिन से लगातार जारी है, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है और कल जिस तरह से खामनेई की मौत हो जाती है, ये भयानक तस्वीर, ये भयंकर मंजर जो है, ये आज और कल 2 दिन से लगातार ये स्थिति बनी हुई है वहाँ ईरान में। और इसको लेकर अब लोगों में भी खासा नाराजगी है और लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये ईरानी हमले से कतर में 16 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। खामनेई की मौत के बाद ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं और इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारी खास मेहमान जुड़ गई हैं अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी की नेता पूर्णिमा नाथ। पूर्णिमा जी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। नमस्ते जी। देखिए, जिस तरह से ये तस्वीर सामने आ रही है, भयंकर मंजर है और लगातार अब अलग अलग देशों में भी देखने को मिल रहा है कि खामनेई की मौत को लेकर लोग खफा हैं और सड़कों पर उतर आए हैं, इसका विरोध भी जता रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे नैरेटिव डिफरेंट दिखाया जा रहा है। ईरानी कम्युनिटी यहाँ पे जो है अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज में, उनके लिए ये जीत है। लेकिन आईआरजीसी या खमेनी की जो सपोर्टर्स है उनके लिए ये थोड़ा ये सेटबैक है। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आईआरजीसी जो अपने दम पे खड़े थे, उनके लिए आप मरो या लड़ो, वो 2 ही ऑप्शन है उनके पास, कोई और ऑप्शन नहीं है। उन्होंने लड़ने का ऑप्शन चुना है। और अभी मिडिल ईस्ट में आप जो देखेंगे, जो प्रतिक्रिया आप देखेंगे, दिस इज गोइंग टू बी द वर्स्ट सिचुएशन जो अमेरिका की अटैक हुआ है। ये पहले तो ये अप्रूव्ड अटैक नहीं है। सेकेंडली, अगर अप्रूव्ड अटैक भी होता फिर भी मैं इसकी सहमति नहीं देती, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बिकॉज अमेरिका हर जगह में जाके घुस जाते हैं और डिक्टेट करने लग जाते हैं उनके लीडर कैसे चलना है, कहाँ से बिजनेस करेंगे, किसके साथ बिजनेस करेंगे, इन एक्सेट्रा लाइक दैट। एंड this hegemony, American hegemony, is what something that is quite disturbing. Today America does उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुके हैं और सबके साथ रहना है, सबके साथ डिप्लोमेसी के साथ रहना है। लेकिन यहाँ पे गन ऑन द हेड उसको कहा जा रहा है कि आप डिप्लोमेसी है। कहाँ से डिप्लोमेसी है ये? दिस वाज बेसिकली ए बुलिंग, टेरराइजिंग एंड सेइंग दैट आप साइन करो, आप अगर मेरा शर्त नहीं मानोगे तो आपके ऊपर बॉम्ब गिराया जाएगा। सो अनफॉर्चुनेटली व्हाट ही हैज डन इन दिस पर्टिकुलर केस, सारे अमेरिकन के पीछे एक टारगेट लगाया गया है। और मिडिल ईस्ट का सिचुएशन नहीं है, ये पूरा दुनिया में ये इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज ही डिडंट टेक वन हेड ऑफ ए स्टेट, ही टुक ए रिलीजियस हेड। इज एक्चुअली शिया मुस्लिम के लिए, ग्लोबल शिया मुस्लिम के लिए वो हेड था, उनको हटाया है। अब ये आप कुछ भी डेफिनेशन दे दीजिए, टेरर है। और अमेरिका कौन होता है, टेरर कौन है कौन नहीं है डिफाइन करने वाले, उसमें भी हमको बात करना चाहिए कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। अमेरिका डिफाइन करते हैं, अमेरिका डिक्टेट करते हैं और दुनिया उसको मान के चलती है। और मेरा क्वेश्चन सिंपल है, कौन है अमेरिका जो उनको इतना अथॉरिटी है डिक्टेट करने की और डिफाइन करने की और रूल करने की? अभी कौन सी जमाने, कौन सी किंगडम और कौन सी राजा के अंदर आप बैठे हो जो
दुनिया को ऐसे चला सकते हैं अपने अपने हिसाब से। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका इज अनएबल टू अंडरस्टैंड वी आर इन मल्टीपोलर वर्ल्ड, और दिस इज वाई दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। लेकिन अमेरिका वो छोड़ नहीं पा रहा है। वॉर नहीं होगा तो यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिसी पॉलिटिक्स में ट्रम्प हार जाएंगे, इसीलिए वॉर हुआ है। और एप्स्टीन फाइल इज अनदर मेजर इशू जिसके लिए आज वॉर हुआ है। पिछले कुछ दिन में आपने देखा होगा, हैंडलिंग ऑफ एप्स्टीन फाइल हैज बीन द मेजर हेडलाइंस। ये बंद हो जाएगा, अभी ये ईरान का इशू हेडलाइन बन जाएगा। तो ये चेंज करा गया है। दिस इज डेलिबरेट अटेम्प्ट, एंड वॉर नहीं होता तो प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी हार जाते। अभी इसको उनको जीत दिखा जा रहा है यहाँ के लोगों के लिए, अमेरिकन लोगों के लिए, और वाइट, खास करके वाइट सुप्रीमेसिस्ट जो है क्रिश्चियन लोगों के लिए ये जीत दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। पूर्णिमा जी, इस युद्ध का इम्पैक्ट क्या होगा, और खासकर अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के लोगों के लिए ये कितना भयावह है? देखिए, हमें आप अगर कभी सोशल मीडिया में देखेंगे, हमेशा एक दो तीन पिक्चर्स आपको दिखाया जाता है। 1979 से पहले ईरान के महिला क्या पहनती वो दिखाया जाता है, लेकिन ये कभी नहीं आपको दिखाया जाता, ना बोला जाता है कि 1953 में अमेरिका ने और यूके ने मिल के ईरान के ऊपर कू लगा के मुसादेक को हटा के वहां पे शाह को बिठाया था। शाह क्या बेनेवलेंट लीडर था? वो भी तो डिक्टेटर था ना। वो कोई उसके बारे में क्यों नहीं बोलता है? अभी बोलते हैं कि शाह को लाना है। शाह कौन होता है? अभी लिटरली आप एक थियोक्रेसी से जाके आप मोनार्की को हाथ देने वाले हो। डेमोक्रेसी का क्या? डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ है इसका मतलब? तो ये जो ड्रामे दिखाया जा रहा है हमें, देयर इज मोर टू व्हाट यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता ईरान में कितने लोग मर रहे और नहीं मर रहे, और अमेरिकन भी अगर हमारे जैसे कॉमन लोग मर रहे हैं उनको भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनको ऑयल में कैप्चर करना है और उनके ऑयल एक्सट्रैक्शन करना है, उसमें से प्रॉफिट बनाना है, और लिटरली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उनका दबदबा बना के रखना है, और रीजन में अपना हेजमनी, अपना डोमिनेंस बना के रखना है। दैट इज अमेरिकन गोल। एंड अनफॉर्चुनेटली जब अमेरिका कहते थे, ट्रम्प कहते थे अमेरिका फर्स्ट, हमें ये समझ में नहीं आया कि अमेरिका फर्स्ट का मतलब था आप दूसरे लोगों को मार के उनसे पैसा बना के फिर आप सुप्रीम बनना चाहते हो। ये तो माफियागिरी हो गया ना, ये तो गुंडागिरी हो गया ना। ये दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई अपोज अमेरिका's perpetual regime changes and perpetual war effort। लेकिन ये बंद नहीं होगा, और हम अकेले नहीं बंद कर पाएंगे, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के जैसे लोग जो मैनिफेस्टेशन है अमेरिकन का डीएनए जो उन्होंने पूरा एम्ब्रेस करके रखे है खुद ने, वो डिफेंस डिपार्टमेंट का नाम को चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रखा हुआ है। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। ये अप्रूवल भी नहीं है, कांग्रेस ने अप्रूव नहीं किया, फिर भी वो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के नाम पे आप जाना जाता है उसको। एंड दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज दे डोंट वांट टू गो टू ऑन द पाथ ऑफ पीस। कोई ये प्रोपेगेंडा उनके लिए, ये टैक्टिक्स है, स्ट्रेटजी है, ये टूल है, ये ना एम है, ना गोल है, ना प्रोसेस है। उनके लिए पीस डजंट मैटर। इसको यूज करेंगे लोग मारने के लिए और रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए और प्रॉफिट बनाने के लिए, अपना पॉकेट भरने के लिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट America is trying to do, and unfortunately this is sad for the global in 8 billion people। सिर्फ अमेरिका चाहते हैं अमेरिका अपने पैसा भरे और अपना पॉकेट भरे, और उनको किसी और के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। अमेरिका अपना देख रहा है और अमेरिका चाहता है कि इन देशों को तबाह करके, और यहाँ पर जिस तरह से ये स्थिति देखने को मिल रही है जंग की, तो यहाँ वो काबिज होना चाहता है, हथियाना चाहता है इसको। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें बार बार फोन करके उकसाया गया युद्ध के लिए और अटैक के लिए। उन्हें बोला गया, बार बार फोन करके उन्हें उकसाया गया इसके लिए। कोई भी उकसाए, बात तो उन्होंने खुद कहा ना, आई एम द प्रेसिडेंट, बक स्टॉप्स एट माई डेस्क। सो जो भी उनका डिसीजन है, जो भी बिहाइंड द सीन इशू है, कौन फोन किया कौन फोन नहीं किया, नन ऑफ माई बिजनेस, आई डोंट नो।
और आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो ऑल्सो, लेकिन उनका डिसीजन है और अटैक हुआ है। और ये जो अभी जो प्रतिक्रिया होगी, अभी जो रिटेलिएशन होगी शिया मुस्लिम का, स्पेशली ग्लोबल शिया मुस्लिम का आप रिटेलिएशन देखेंगे। और मुस्लिम वर्ग की यही बात है ना कि दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ गेटिंग किल्ड ऑल्सो, और तो वो करेंगे, वो करके ही मरेंगे। इसी सिचुएशन में आपने ढकेल दिया इनको। अब ये अब यहाँ पे दिखाई देगा अभी जो रिटेलिएशन होने वाला है इनसे और ओवरऑल ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी से। आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप को मैं ठहराती हूँ वो he is the person who's actually should be blamed for this, nobody else, because he made the decision. I don't care who called him, I don't care कौन किसको उकसाया है, none of my business, हमारा कोई चलिए, ठीक बिजनेस है। नहीं ऐसे है। में अपना कीमती समय हमें देने के लिए और जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी आपका। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।